किसी भी माइलस्टोन को अचीव करना मामूली बात नहीं होती है और बाबर आजम के लिए किसी भी माइलस्टोन को अचीव करना मामूली सी बात दिखाई देती है, क्योंकि बाबर आजम डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं, डे बाय डे बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते जा रहे हैं और साथ ही साथ बाबर आजम अपनी एवरेज को भी हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं। एक टाइम था जिस वक्त बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट में, टी20s में, ओडीआईज में, ऑल 3 फॉर्मेट्स में उनकी एवरेज 50 से ऊपर हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद बाबर आजम का थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो बाबर आजम की एवरेज 50 से नीचे गिर चुकी हैं, टेस्ट में भी और टी20s में भी, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ओडीआईज में अभी भी बाबर आजम की एवरेज 58 से ऊपर है। लेकिन मैच विनिंग कॉज टी20s के अंदर जीत की सूरत में हाईएस्ट एवरेज में बाबर आजम इस वक्त लिस्ट के अंदर सेकंड नंबर पे मौजूद हैं, जिनके 3000 मिनिमम रन्स हैं। मतलब कम से कम वो बैट्समैन जिनके 3000 रन्स हैं टी20s के अंदर, टोटल टी20s के अंदर, इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही, टोटल टी20s के अंदर, तो उनके अंदर बाबर आजम इस वक्त सेकंड नंबर पे मौजूद है। पहले नंबर पे कौन है उसके ऊपर भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे और बाबर आजम ने कौन कौन सी अचीवमेंट्स गेन कर ली हैं उस सब कुछ के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आए हो, लाइक सब्सक्राइब फौरन से ठोक दो और स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने है कि बाबर आजम हाईएस्ट एवरेज इन सक्सेसफुल टी20 चेजेस मिनिमम 3000 रन्स, जिसके अंदर विराट कोहली 68.09 ग्रेट एवरेज है, ग्रेट एवरेज है, जबकि बाबर आजम के 58.25 हैं और क्रिस गेल के 56.17। ये वो एवरेज है कि जो सक्सेसफुल चेजेस के अंदर आई है और बाबर आजम इस लिस्ट के अंदर सेकंड नंबर के ऊपर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग बाबर आजम की एवरेज से, बाबर आजम के रिकॉर्ड से जल जाते हैं, उनको तकलीफ पहुंच जाती है कि भाई साहब ये क्या कर लिया बाबर आजम ने, ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। लेकिन उनको बताऊं 2004-05 से टी20 क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, 2000 मेरा ख्याल 5 से या 4 से टी20 क्रिकेट स्टार्ट हुई थी। 20 से 21 साल हो चुके, 20 से 21 साल के अंदर इस एवरेज तक कोई नहीं पहुंच पाया। विराट कोहली, ग्रेट विराट कोहली 68 की एवरेज उनकी, और ये लीग क्रिकेट भी बीच में शामिल है। चलो ठीक है, मानते हैं भाई बाबर आजम ने इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स बना लिए हैं, लेकिन लीग क्रिकेट की भी तो बात है ना। लीग क्रिकेट बीच में डाल के बाबर आजम सेकंड नंबर पे मौजूद है और विराट कोहली फर्स्ट नंबर पे। हालांकि विराट कोहली जो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल ही खेला है, किसी और कंट्री के अंदर जाके उन्होंने कोई लीग क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन इसके बावजूद भी विराट कोहली फर्स्ट नंबर पे मौजूद है, बाबर आजम सेकंड नंबर पे, क्रिस गेल थर्ड नंबर पे। तो ये कोई कम अचीवमेंट नहीं है और इसी चीज को लेके बाबर आजम पूरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉपुलर हुए पड़े हैं। बाबर आजम का फैन क्लब बहुत बड़ा हुआ पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बाबर के चाहने वाले बहुत ज्यादा हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जिस वक्त बाबर आजम 27 गेंदों पे 26 रन बना के खेल रहे थे, क्योंकि आज जो बाबर आजम की 50 आई है, पहली 27 गेंदें खेली थी, उन 27 गेंदों में बाबर आजम ने 26 किए थे, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट 19 गेंदें खेली हैं उसमें 32 रन बाबर आजम ने किए हैं और फर्स्ट 50 इन 2026, सेकंड 50 इन बिग बैश लीग, 97th 50 इन T20s, the king kicks off the new year in style and we hope that continues for the next 364 days। हम ये होप करते हैं कि आगे आने वाला टाइम भी बाबर आजम के लिए ऐसे ही ग्रेट रहेगा। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स भी बाबर आजम की तारीफें बार बार कर रहे थे और मार्क हॉवर्ड ने भी कहा कि बाबर आजम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है सिडनी सिक्सर्स की। अगर जीतना है सिडनी सिक्सर्स को तो बाबर आजम का क्रीज पे स्टे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाबर आजम की इस इनिंग्स को बहुत ज्यादा लोग जो है वो टेस्ट नॉक का नाम दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे ऐसे स्टेटस लगा के बैठे हुए हैं कि भाई साहब कुछ भी नहीं बदला, बाबर आजम 2015-16 में था तो भी वो 40 गेंदों पे 50 कर रहा था, 2021 आया तो भी वो यही कुछ कर रहा था, 2026 शुरू हो गया तो भी वो यही कुछ ही कर रहा है, 40 गेंदों पे 50। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है कि 2016 से 2021 आया, बाबर 40 गेंदों पे 50 ही करता रहा, लेकिन इस बीच में बाबर ने कितनी कामयाबियां समेटी, कोई और बाबर आजम के मुकाबले का बैट्समैन नहीं था। 2021 से 5 साल बाद 2026 आ गया, बाबर अभी भी 40 गेंदों पे ही 50 कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक भी कोई बाबर आजम की बराबरी का कोई बैट्समैन आया नहीं।
तो इन 10 सालों के अंदर अगर बाबर आजम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई तो मेरा सबसे एक ही सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कौन सी तब्दीली आ गई, कौन सी नया चंद चढ़ा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कौन सा पाकिस्तान ने कोई ऐसा नया हीरा ढूंढ लिया। और अगर एक हीरा समीर मिन्हास मिल ही गया है तो वो भी बाबर आजम का ही फैन है, वो भी बाबर आजम को ही फॉलो करता है। तो क्या तुम लोग कहोगे कि वो बाबर आजम को फॉलो करता है तो इसलिए वो भी काबिल कबूल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाबर एक रियल क्रिकेटर है। बाबर की जो क्लास है ना वो परमानेंट है। बेशक फॉर्म जो है वो आती जाती चीज़ है, लेकिन क्लास इज परमानेंट। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और केएफसी बिग बैश लीग की अपनी जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी उन्होंने पोस्ट लगाई है कि क्लास फ्रॉम बाबर एज ही लीड्स द सिक्सर्स टू विन, के जो सिक्सर्स की जीत है उसके लिए बाबर की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ माइकल वान ने, देखो ये कितने बड़ी अचीवमेंट है कि माइकल वान ने अपने जो उनका एक्स का अकाउंट है उसके ऊपर माइकल वान ने जो पोस्ट लगाई है, उस पोस्ट के अंदर लिखा क्या है, माइकल वान ने जो लिखा है वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि मैंने उसको स्क्रीनशॉट कर लिया और देख लो आप। उसने कहा कि प्लेजर टू वॉच टुडे बाबर आजम, कि बाबर आजम को आज देखना मेरे लिए बहुत खुश आइंद चीज है, बड़ा मेरे लिए मतलब खुशी का लम्हा है कि मैंने बाबर आजम को आज देखा है। तो यार ऐसे फैंस हैं बाबर आजम के, ऐसे बड़े बड़े ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स भी बाबर आजम की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और बाबर आजम ने इस एवरेज के अंदर भी मैदान मारा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबर डे बाय डे अचीवमेंट्स गेन कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं भाई।